हेलो गाइस, वेलकम टू द ITI फिटर ज्ञान। जैसे हम लोग अभी पाइप फिटिंग पढ़ रहे थे तो हमने उसमें पाइप बेंडिंग मेथड्स देख लिया था। तो उसके आगे का हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए, ठीक है। तो चलिए जल्दी से मैं स्टार्ट करता हूँ। आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा पाइप फिटिंग टूल्स। आज जो हम लोग हैं पाइप फिटिंग टूल्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए बेसिकली क्या होता है, जब हम लोग पाइप को कसते हैं या कोई ऑपरेशन करते हैं पाइप पे, अपने घरों में देखा होगा, तो उसके लिए कुछ टूल्स यूज़ किए जाते हैं। तो बेसिकली ये वही है, पाइप फिटिंग टूल्स। ओके, तो चलिए अब देख लेते हैं। हमारा जो पहला है पाइप रिंच। देखिए पाइप रिंच में हमारा क्या होता है, फिगर देखिए आप ध्यान से। मैं इसको नीचे करता हूँ, फिगर देखिए। देखिए इसमें 2 जॉज दिख रहे हैं आपको, ये देखिए 2 जॉज है या 2 जॉज है और एक हैंडल है और एक एडजस्टिंग नट होता है इसमें, और एक होता है आपका स्प्रिंग, ठीक है। देखिए एक एडजस्टिंग नट है आपका और एक आपका हैंडल है, ये आपका गया हुआ है, और एक आउटवर्ड फेसिंग है। ये एक मूवेबल जा है, ये मूव करता है हमारा आगे पीछे। ये फिक्स जॉ है, इसको हम लोग आउटवर्ड फेसिंग टीथ कहते हैं। इसमें आउटवर्ड फेसिंग टीथ हमारा बना हुआ है और ये आपका स्प्रिंग लगा हुआ है। तो देखिए बेसिकली इसका काम क्या है, इसका हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं पाइप रिंच को। इसको हम लोग बेसिकली कसने व ढीला करने में यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये जो हमारा साइज होता है, ये हमारे 100 साइज जो है इसका 150 mm से 600 mm तक में पाए जाते हैं। ये पेपर में आपसे पूछ सकता है कि आपको जो, इसको हम लोग स्टिल्सन पाइप भी कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टिल्सन भी कहते हैं। ओके, आपसे पेपर में पूछ सकता है कि पाइप रेंज की रेंज कितनी होती है, साइज कितने साइज में पाया जाता है। तो ये आपका 150 से 600 mm तक में पाया जाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग स्टिल्सन पाइप रेंज भी कहते हैं, स्टिल्सन पाइप रेंज। तो आपको आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग दूसरे नंबर पे आ जाते हैं। दूसरा देखिए हमारा क्या है, सेकंड नंबर, वो है हमारा चैन रेंज, ठीक है। दूसरा हमारा जो है, देखिए दूसरा जो हमारा है वो है चैन रेंज, ठीक है। ये सब इसके टाइप है, पाइप फिटिंग टूल्स के सब टाइप है। पहला पाइप रेंज हो गया, दूसरा चैन रेंज हो गया। हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। अब देखिए चैन रेंज हमारा क्या होता है, इसको रफ कर देता हूँ। आप ये सब नोट कर लिया करिए, जो मैंने लिखा था। इसकी रेंज इतनी है, इसका यूज़ किस लिए किया जाता है। तो अब देखिए हमारे चैन रिंच में क्या होता है। चैन रिंच को देखने से पहले हम लोग इसका फिगर देखते हैं। देखिए बी नंबर, देखिए बी नंबर आपको दिख रहा होगा, चैन रिंच। इसमें देखिए एक हैंडल है आपका, एक हेड बीच में बना हुआ है और एक रोलर चेन लगा हुआ है, ठीक है। अब देखिए इसमें आपका ये हेड दिया हुआ है, ये जो पार्ट है आपका ये हेड है, ये रोलर चेन है। रोलर मीन्स गोल गोल घूमता है, रोल करता है। और ये आपका हैंडल है, इसको इसलिए इसमें चैन लगा होता है, इसलिए हम लोग कहते हैं इसको चैन रेंज। अब देखिए इसका काम क्या है। देखिए एक इसमें आपका जो एक रोलर चैन होता है, जो मैंने अभी आपको बताया, एक लंबा टेपर्ड हैंडल होता है। जो हमारा ये हैंडल देखिए टेपर में है। टेपर मतलब थोड़ा सा किसी कोण पे इसे मुड़ा हुआ है, हल्का सा टेपर है, ठीक है। इसमें एक टेपर हैंडल होता है। अब इसमें इसके हैंडल को बोल्ट के द्वारा जॉस से जोड़ा जाता है, ठीक है। जो उसका हैंडल है उसको बोल्ट के द्वारा जॉस से जोड़ा जाता है। देखिए यहाँ बोल्ट लगा हुआ है, उसके द्वारा हम लोग उसको जोड़ देते हैं। अब देखिए इसमें इसका हम लोग यूज़ क्या है। अब हम लोग जानना चाहेंगे कि हम लोग ये चैन जो आपका है चैन रेंज, इसको हम लोग किस लिए यूज़ कर रहे हैं, इसका बेसिकली यूज़ क्या है। देखिए आपका इसका यूज़ जो है हमारा, इसको बड़े व्यास वाले पाइप को पकड़ने व ग्रिप करने में, जहाँ पे स्टिल्सन पाइप रेंज फेल हो जाता है। अभी जो मैंने पाइप रेंज आपको बताया था उसकी एक लिमिट है, ठीक है। अगर उससे बड़ा हमारे पाइप आ जाए तो हम लोग चैन रेंज का यूज़ करेंगे। जहाँ से हम स्टिल्सन पाइप रेंज का यूज़ नहीं कर सकते वहाँ पे हम चैन रेंज यूज़ करते हैं। तो इसको हम बड़े साइज को पकड़ने के लिए व ग्रिप करने के लिए इसका हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इसकी रेंज हम लोग देखिए कितनी है। इसकी हमारी जो रेंज होती है, मतलब ये 50 से 150 mm व्यास वाले साइज को पकड़ने में यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका मेन पॉइंट हो गया। 150 mm से 50 से 150 mm के पाइप को पकड़ने के लिए
व ग्रिप करने में यूज किया जाता है, ठीक है। और इसका इरेगुलर शेप को पकड़ने में भी इसका यूज किया जाता है। हमारा जो इरेगुलर शेप होता है पाइप रिंच जो है हमारा, उसको हम इरेगुलर शेप, इरेगुलर मीन्स अनियमित शेप, इरेगुलर जो शेप होता है उसको भी पकड़ने व ग्रिप करने में यूज किया जाता है, पकड़ने व ग्रिप करने में यूज करते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, एक एक पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा इसका। चलिए अब जल्दी से हम लोग नेक्स्ट थर्ड नंबर पे आ जाते हैं। थर्ड देखिए हमारा क्या है, थर्ड हमारा है फुटप्रिंट रिंच, ठीक है। फुटप्रिंट रिंच का आपको फिगर दिखाई दे रहा होगा, ये आप बहुत इंपॉर्टेंट है याला, इसमें कुछ होता नहीं है, ठीक है। देखिए इसमें आप देखिए एक एडजस्टिंग होल दिया हुआ है, रफ कर देता हूं मैं पहले, जो जो मैं लिख रहा हूं आप नोट करिए, अच्छे से नोट बनाते जाइए, क्योंकि अब यूपी में एग्जाम स्टार्ट हो गए हैं, बहुत ही जल्दी आपका यूपी आर्मिनल का पेपर हो सकता है, तो अपनी प्रिपरेशन आप मतलब अब कोई लापरवाही मत करिए, ठीक है। देखिए अब इसमें आपका एक पिवट पिन दिया हुआ है और एक आपका एडजस्टिंग होल दिया होता है। इससे क्या करते हैं हम लोग, इसके साइज चेंज करते हैं। मान लीजिए हमें बड़े व्यास का कुछ पाइप पकड़ना है, तो हमने इसको ऐसे होल दिया हुआ है एकदम पीछे वाले में लगा देंगे, जिससे हमारी इसकी रेंज बढ़ जाएगी। और मान लीजिए हमें मतलब मीडियम साइज के लिए पकड़ना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पिवट पिन को यहाँ से निकाल के आगे लगा के एडजस्ट कर देते हैं होल में। तो क्या है, इसका जो डाया है पकड़ने का वो हमारा कम हो जाता है, तो पतले पाइप को भी पकड़ देता है। और पतले को पकड़ना है तो इसके आगे देखिए खोल दिया हुआ है, इसमें कर देंगे तो वो इससे पकड़ लेगा। तो बेसिकली अब देखते हैं इसका हमारा यूज क्या है। इसको हम लोग ऐसी के पे यूज करते हैं जहाँ पे स्थान की थोड़ी कमी हो, बंद स्थान हो, मतलब कोई कंजेस्टेड जगह है वहाँ पे हम लोग इसको यूज करते हैं। तो इसको हम बंद स्थानों पर पाइपों की ग्रिपिंग वो घुमाने के लिए इसको यूज किया जाता है। सॉलिड हैंडल के एडजस्टिंग होल में देखिए रिवेट, नट या बोल्ट को लगाकर इसके साइज को एडजस्ट करते हैं। अभी मैंने आपको बताया पिवट पिन जो है हमारा एक तरह से ये हमारा रिवेट है, एक आपका चैप्टर है रिवेट का, वो आपको पढ़ाएंगे तो सब क्लियर होगा। रिवेट होता है, इसमें हमारे नट बोल्ट आ जाते हैं, एक तरह से नट बोल्ट लगा के हम लोग इसको पिवट पिन को मतलब साइज एडजस्ट करते हैं पकड़ने के लिए। जहाँ पे तंग स्थान होता है, मतलब बहुत कंजेस्टेड एक जगह कम है, वहाँ पे हम इसको पकड़ने व ग्रिप करने के लिए यूज करते हैं। तो ये हमारा हो गया आपका फुटप्रिंट रिंच हो गया, ठीक है। आपके 3 टॉपिक कवर हो गए। अब चलिए हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रैप रेंच, ठीक है। तो हमारा देखिए स्ट्रैप रेंच है ना, देखिए स्ट्रैप मीन्स आप समझते होंगे स्ट्रैप को क्या कहते हैं, पट्टी कहते हैं। तो देखिए फिगर आपको क्लियर से दिखाई दे रहा होगा। तो हाँ चलिए अब हम लोग देख लेते हैं स्ट्रैप रेंच। अब स्ट्रैप रेंच हमारा क्या है, ठीक है। स्ट्रैप रेंच हमारा कुछ नहीं है, ये जो आपकी जो पट्टी दिख रही है ये हमारी एक मेटेलिक पट्टी होती है, ठीक है। तो ये आपकी जो होती है एक मेटेलिक पट्टी होती है। आपको देख के यहाँ पे नट बोल्ट लगा होता है, किसी पाइप में लगा के इससे हम लोग कस देते हैं, आपको दिख रहा होगा इजीली, ठीक है। देखिए क्या होता है, इस रिंच में एक मेटेलिक स्ट्रिप होती है जिसमें ट्यूबुलर सरफेसों को आसानी से टाइट ग्रिप किया जा सकता है, ठीक है। जो ट्यूबुलर सरफेस होते हैं उसको हम लोग टाइट ग्रिप कर सकते हैं। अब देखिए ट्यूबुलर आप जानते हैं क्या होता है, ऐसे करके ट्यूब टाइप की पाइप हो गई, ये आपकी पाइप है, ठीक है। अब इसको देखिए, इसको हम लोग खोल के इसके अंदर फिट कर देंगे। ये जो आपको होल दिख रहा है इसके अंदर हमने ऐसे करके फिट कर दिया। अब और फिर हमने इसको कस दिया, ये आपका ट्यूबुलर पाइप है, ट्यूब टाइप की पाइप है, इसको हमने इसके अंदर फिट कर दिया और ये आपका पाइप है, ये कस गया। इसका फायदा क्या है, हाँ इससे हमारा फायदा है कि ये हमारे जो ट्यूबुलर सरफेस है वो खराब नहीं होगी। तो जहाँ पे हमें ट्यूबुलर सरफेस को खराब होने से बचाना है तो वहाँ पे हम लोग स्ट्रेप ये आपका यूज करते हैं। हम लोग क्या यूज करते हैं, स्ट्रेप। तो ये आपका हो गया स्ट्रेप रिंच हो गया। तो समझ में आ गया होगा। आपसे पूछ सकता है ये कैसा होता है, मतलब आपसे ऑप्शन दे देगा कि इसका जो सरफेस होता है वो किस तरह का होता है। तो ये हमारा मेटेलिक सरफेस होता है जो स्ट्रेप रिंच होता है। तो इसका भी नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है पाइप कटर। नेक्स्ट जो है हमारा पाइप कटर है, हम लोग रफ कर देते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग पाइप कटर देखने जा रहे हैं।
ठीक है, अब हम लोग देखिए पाइप कटर देखते हैं। पाइप कटर हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं? देखिए नाम से ही क्लियर है, कटर लगा हुआ है, तो इसको हम लोग काटने के लिए ही यूज़ करते होंगे। अब देखिए पाइप को काटने में, ठीक है, यूजिंग पाइप कटर, मतलब पाइप कटर का हम लोग यूज़ करते हुए किसी पाइप को काटने के लिए या मार्क की हुई लाइन लगाया जाता है, या तो इसके मतलब कट कर देते हैं। पाइप को काटने के लिए हम लोग पाइप कटर यूज़ करते हैं, पाइप कटर यूज करते हैं। बट ये पाइप को हम लोग काटने से पहले एक मार्किंग कर देते हैं, देन ताकि हमारा गलत ना कट जाए। अगर मान लीजिए कोई ऐसा पाइप दिया है, उसको तुरंत पाइप उठा के काटने लगे तो मे बी वो गलत हो सकता है, साइज में गलत कट सकता है। तो इससे पहले हमने मार्किंग कर दिया, फिर हमने पाइप कटर देखिए, पाइप कटर को उठाया, उसके बाद हमने इसको कट कर दिया। तो ये हो गया आपका पाइप कटर। ठीक है, आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके 3-4 तरह के पार्ट्स होते हैं हमारे। पहला जो पार्ट है हमारा पाइप कटर ही होता है। पाइप कटर मैंने आपको बता दिया कि क्या होता है। चलिए अब जो हमारा दूसरा होता है वो आपको फिगर में देखिए दिखाई दे रहा होगा। जो पहला हमारा फिगर है, फिगर को देखिए, ये हमारा है जो ए फिगर है, ये है हमारा पाइप कटर। ये आपके कटिंग व्हील लगे हुए हैं, ये देखिए कटिंग व्हील लगे हैं। ये गाइड रोलर्स क्या करते हैं? पाइप को ये गाइड करते हैं, मतलब एक तरह से इसको संयमित करते हैं। और ये आपका कटिंग व्हील है, ये आप कट करते हैं। ये आपका एडजस्टिंग स्क्रू है, इसको हम लोग घुमाते हैं, ऐसे गोल गोल घुमा के पाइप को उसमें टाइट फिक्स कर देते हैं ताकि हमारा इजीली से कटिंग हो पाए। ये आपका फ्रेम है, ये आपका फ्रेम दिया हुआ है, ठीक है। और ये अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं बी नंबर। ये हमारा बी नंबर है, ये आपको जो दिखाई दे रहा है फिगर, ये हमारा बी नंबर। बी हमारा क्या है? मल्टी व्हील चैन पाइप कटर। देखिए मल्टी व्हील चैन आ गया, मतलब इसमें चैन आ रहा है तो इसमें ऑब्वियस की चैन होगा। अब देखिए कटिंग व्हील्स हैं, वो आपकी जो चैन है उसके अंदर ही बने हुए हैं। और ये आपका एडजस्टिंग स्क्रू, ये हैंडल है। अब देखिए क्या होता है हमारा, देखिए पाइप जो होता है, पाइप कटर को घुमा कर हम लोग ईजिली काट लेते हैं, ठीक है। इसमें हमारे 3 कटर रोलर्स लगे होते हैं, हमारे इसमें 3 कटर रोलर लगे होते हैं। जैसे आपका ये पाइप कटर था, देखिए इसमें 3 कटर रोलर्स लगे हुए थे। और आपका इसमें देखिए जो चैन वाला है, इसमें अलग तरह का ये थोड़ा सा, इसमें हम लोग यहाँ पे एडजस्टिंग स्क्रू है, इससे हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं और इजीली कटिंग व्हील के थ्रू हम लोग कट कर देते हैं। तो बेसिकली आपका इतना जान लीजिए कि हमारे जो पाइप कटर होते हैं 2 तरह के होते हैं। पाइप कटर एक है और एक आपका मल्टी चैन पाइप कटर होता है। मतलब मल्टी व्हील बड़ी मात्रा में थोड़ी सी काटने के लिए हम लोग यूज़ करे जाते हैं, मल्टी फंक्शन के लिए यूज़ करे जाते हैं। अब चलिए नेक्स्ट हम लोग जल्दी से आ जाते हैं 6 नंबर पे। 6 नंबर देखिए हमारा क्या है? पाइप वाइज है। अब पाइप वाइज क्या होता है? देखिए इसे रफ कर देता हूँ 1 मिनट। देखिए आपने वाइस पढ़ा होगा। वाइस क्या होता है? किसी को सपोर्ट देने के लिए या पकड़ने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो अब देखिए जो पाइप वाइस है, हमें इसको पाइप को शीघ्रता से पकड़ने व लोकेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। जो हमारा पाइप वाइस है, हम पाइप इसमें पाइप को शीघ्रता से पकड़ने व लोकेट करने में यूज करते हैं, ठीक है। हमारा जो पाइप वाइस है, पाइप को शीघ्रता से पकड़ने व लोकेट करने में यूज किया जाता है। ये हमारे जो होते हैं, ये देखिए हमारे जो है 3 तरह के हैं। पाइप वाइस होते हैं, चैन पाइप वाइस होता है, पोर्टेबल फोल्डिंग पाइप वाइस। सबका काम सेम ही है, बस इसकी वैरायटी बना दी गई है ताकि मल्टी मतलब अलग अलग तरह से हमको हर तरह से इसको यूज करा जा सके। पोर्टेबल मतलब अब आप उसको कैरी भी कर सकते हैं, कहीं ले जा सकते हैं। ट्राइपॉड लगा हुआ है, इसको हम लोग ट्राइपॉड स्टैंड कहते हैं। ऐसे करके बना होगा, अब ऐसे करके ट्राइपॉड मतलब ऐसे करके बना हुआ है, इसके ऊपर आपका कटर लगा होगा, तो यहाँ से आप इजिली इसको कट कर सकते हैं। तो ऐसे ही आपका चैन पाइप वाइज भी होता है, चैन पाइप वाइज भी होता है। तो अब देखिए पाइप वाइज जो हमारा था, पाइप वाइज देख लेते हैं। इसको हम लोग 63 mm तक, इसको हम लोग 63 mm तक पाइप को पकड़ने में यूज करते हैं। पाइप वाइज के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। 63 mm साइज तक, मतलब ये आपका व्यास दिया हुआ है, पकड़ने में यूज करते हैं,
पूछ लेगा पाइप वाइज को हम कितने mm तक पकड़ सकते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा 63 mm। तो अब देखिए चैन पाइप वाइज है, इसको हम लोग जो होता है 63 mm से, इसको 63 mm से 200 mm तक पकड़ने में यूज किया जाता है। ठीक है, आप लोग अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और देखिए पोर्टेबल फोल्डिंग पाइप वाइज में क्या होता है, इसे हम लोग फोल्ड किया जा सकता है और किसी भी स्थान पे ले जाया वह पाइप को पकड़ा जा सकता है। पोर्टेबल आपका नाम से ही क्लियर है कि किसी भी स्थान पे हम उसको ले जा सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं। तो ये आपका पाइप वाइज रहा, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ भी कंफ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको अलग से बता दूंगा वो टॉपिक स्पेशली, बट आप लोग क्वेरी करते ही नहीं है। तो जल्दी जल्दी अब स्टार्ट कर दीजिए पढ़ाई, पेपर होने वाले हैं आप लोग के। यूपी में आपका बीएड का एग्ज़ाम हो गया, जूनियर असिस्टेंट का आपका जो यूपी में है अभी तक आपका कौन कौन सा एग्ज़ाम हो गया, बीएड का एग्ज़ाम हो गया, जूनियर असिस्टेंट का जो था टाइपिंग वाला उसका कुछ इंटरव्यू का कुछ आ गया है, और आपका आईबीपीएस की भी डेट निकल आई है, नीट आईआईटी को जो एग्ज़ाम कराते हैं उनकी भी आ गई है एडमिट कार्ड, 7 सितंबर में उनका एग्ज़ाम है, और यूपी ब्लॉक एजुकेशन था उसका भी पेपर हो गया है। तो ये मान लीजिए कि अब पेपर होने स्टार्ट हो गए हैं, तो मे बी 1 या 2 महीने में आपका पेपर हो जाए, तो इसलिए तैयारी में बहुत तेज़ी से जुड़ जाइए आप। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा। अभी डीएमआरसी का पेपर हुआ था तो काफ़ी क्वेश्चन आए थे पाइप से, तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हमारा 7वां नंबर हमारा क्या है, पाइप टैप। ठीक है, अब देखिए पाइप टैप क्या है, नाम से ही क्लियर है, पाइप्स पर बाहरी थ्रेड्स काटने के लिए एडजस्टेबल पाइप डाइयों का, सॉरी एक मिनट, जो हमारा पाइप टेप होता है, पाइप टैप होता है, ये हमारे स्टैंडर्ड टेप की अपेक्षा पाइप टैप पर लंबी दूरी तक थ्रेड्स होते हैं, जिसमें एक ही टैप पर पहला, दूसरा और फिनिशिंग साइज बना होता है। टैप हमारा क्या होता है, टैप हमारा क्या होता है, इंटरनल थ्रेड बनाने के लिए यूज होता है। ठीक है, तो अब वही कह रहा है स्टैंडर्ड टैप की अपेक्षा पाइप टैप पर लंबी दूरी तक थ्रेड्स होते हैं। मतलब जो हमारा पाइप टैप होता है, ये देखिए फिगर देखिए आप इसका, इसमें लंबी दूरी तक हमारे थ्रेड्स बने होते हैं, जिसमें एक ही टैप पर पहला, दूसरा और फिनिशिंग साइज बने होते हैं। तो ये आपका पाइप टैप हो गया। अब चलिए एक लास्ट बचा है, पाइप डाई एंड पाइप डाई स्टॉक। पाइप डाई एंड पाइप डाई स्टॉक बना हुआ है। ठीक है, आपका देखिए फिगर में दिखाई दे रहा होगा, फिगर में आपका पाइप डाई स्टॉक दिया हुआ है, उसमें आपका पाइप गाइड लगा हुआ है। ये देखिए पाइप गाइड, जो हम इसको गाइड करते हैं, गाइड मतलब बेसिकली क्या है, कंट्रोल करना एक तरह से। तो अब देखिए क्या होता है, पाइप डाई स्टॉक, जो हमारा पाइप डाई है, पाइप्स पर बाहरी थ्रेड्स करने के लिए एडजस्टेबल पाइप डाइयों का प्रयोग किया जाता है। ये हमारा पाइप डाई का पाइप डाई स्टॉक का फिगर है। अब देखिए पाइप टैप है हमारा, क्या होता है, ये हमारा इंटरनल थ्रेड्स बनाने के लिए यूज होता है, इंटरनल थ्रेड्स। और जो हमारा पाइप डाई है, ये हमारा एक्सटर्नल थ्रेड, मतलब बाहरी एक्सटर्नल थ्रेड बनाने के लिए। और डाई स्टॉक आपका ये सब फंक्शन आ गया पूरा पकड़ने वाला, उसको हम लोग डाई स्टॉक करते हैं। अब देखिए क्या होता है, पाइप डाई स्टॉक जो होता है, इसमें पाइप थ्रेडर भी कहते हैं हम लोग। जो पाइप डाई स्टॉक है, ये आपका पाइप डाई स्टॉक को हम लोग, पाइप डाई स्टॉक को हम लोग और क्या, किस नाम से जानते हैं, पाइप डाई स्टॉक को हम लोग और बताइए किस नाम से जानते हैं, हम लोग इसको कहते हैं पाइप थ्रेडर भी कहते हैं। देखिए पाइप से पाइप थ्रेडर, पाइप थ्रेडर। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका पूछ सकता है, पाइप थ्रेडर भी कहते हैं। अब देखते हैं इसका फंक्शन क्या है हमारा। बेसिकली देखिए इसको हम लोग पाइप थ्रेडर भी कहते हैं, जिससे डाई को लगाकर पाइप पर थ्रेड्स काटी जा सकती है। पाइप को गाइड करने के लिए इस पर एक पाइप गाइड भी लगा होता है, ये मैंने भी आपको बताया, पाइप गाइड भी आपका लगा हुआ है बस कंट्रोल करने के लिए। तो बेसिक फंक्शन इसका यही था। तो आपके पाइप फिटिंग टूल्स सारे कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमें टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए। थैंक यू क्लास।